हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल रचना ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह सुबह का टाइम है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुबह सुबह जो महिलाएं होती हैं वो लग जाती हैं अपने नाश्ता पानी बनाने में। और मैं झाड़ू पोंछा करके तैयार हो गई थी और अब बारी थी मेरे पराठा बनाने की। मैं बना रही थी आज आलू के पराठे, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कल क्योंकि आलू के पराठों के लिए, इसलिए मैं उसकी तैयारी कर रही थी। मैं काट रही थी प्याज और हरी मिर्च। और भाई सब जो आलू के पराठे होते हैं ना, वो खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन मेहनत ज़्यादा लगती है उसमें बनाने। तो इसलिए मैं थोड़ा आलू के पराठे बनाने में थोड़ा सा बचती हूँ, लेकिन इनके जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी फेवरेट ज़्यादा ही है कुछ, इसलिए बना रही थी मैं। तो वही मिर्चें काट रही थी मैं इस समय, और प्याज व्याज मेरी कट गई थी, सब तैयार हो गया था मामला मेरा। और आटा वाटा मैंने मर चुकी थी और आलू मैंने उबाल लिए थे। तो अब आ रही थी धनिया काटने की। तो धनिया को मैं जो था उसको निकाल के, और उसके जो पत्ते पत्ते थे वो निकाल रही थी, क्योंकि आजकल का जो धनिया आता है ना वो बहुत ही हाइब्रिड सा लगता है मुझे। तो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े पत्ते होते हैं और खुशबू होती नहीं है। मतलब आजकल तो हर चीज़ आपको हाइब्रिड ही मिलेगी, कुछ भी ओरिजिनल नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है इस चीज़ का। तो धनिया वनिया सब मेरा कट गया था और अब बारी थी पिट्ठी बनाने की। तो मैं आलू की जो पिट्ठी थी वो बना रही थी, और आलू मैश करके, मतलब पूरी ज़्यादा मेहनत ही ले लेते हैं यार आलू के पराठे तो। मगर मेरे यहाँ एक अच्छी बात है कि अगर मैं बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, और मेरे हस्बैंड बनाते हैं तो मैं खा लेती हूँ। मतलब मुझे गरम गरम पराठे जो हैं वो मिल जाते हैं खाने के लिए, जैसा कि आप आगे देखेंगे अभी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। मतलब देखने के बाद इग्नोर करना अच्छी बात नहीं होती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। और बन चुकी थी मेरी पिट्ठी और मैं लगी हुई थी, देख लीजिए आप। मतलब कितनी मेहनत से मैं अपने पराठे जो हैं वो बनाऊंगी, और जितने मैंने मेहनत करी थी उतनी मेरे पराठे भी अच्छे बने थे, बहुत ज़्यादा वाले टेस्टी बने थे। और वैसे तो मेरे हर खाना टेस्टी बनता है, हस्बैंड जो मेरे हैं ना वो मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं खाने की। तो प्लीज़ कभी आइएगा खाना खाने के लिए मेरे घर पे। गुजरात में भरूच में रहती हूँ मैं, और यू आर इन्वाइटेड टू लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट। सो अब आ गए थे मेरे हस्बैंड ऑफिस से, उनकी नाइट शिफ्ट थी इसीलिए, तो आके लग गए थे मेरे साथ बेचारे। आने के बाद थोड़ा नहाए थे ये, और नहाने के बाद हम लोगों ने पराठे वराठे बनाए और फिर खाए थे। ये दूध लेके आए थे, मैं दूध गर्म कर रही थी इतने में। और सुबह में भैया हमारा यही काम होता है बस, कि ये बनाओ वो बनाओ, पराठे बनाओ, दिमागा बनाओ और चाय बनाओ। और चाय तो मेरी फेवरेट, जैसे भी आप सब्जी जानते हो, बिना चाय के मैं रह नहीं सकती हूँ। तो अब बारी थी पराठे बनाने की, क्योंकि सारा काम जो था वो निबट गया था, ऑलमोस्ट सब काम हो गया था। और चाय बन रही थी दूसरे चूल्हे पे, और एक चूल्हे पे बना रही थी पराठे। तो सर्दी यहाँ पर है नहीं, बहुत कम है, माइनर सर्दी है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बस हल्की हल्की हवा चल रही है ठंडी, उसी की सर्दी है, बाकी सर्दी नहीं है गुजरात में। तो जो भी उत्तर प्रदेश में है और जो ठंडी ठिठुर रहे हैं तो वो यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी सर्दी को मिटा सकते हैं। मिटाने क्या आया, मतलब लगती ही नहीं है सर्दी बिल्कुल, मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि सर्दी भी है इस टाइम। तो पराठे ऑलमोस्ट बन चुके थे, तैयार हो रहे थे खाने के लिए, और वही बैठ गए थे मेरे हस्बैंड थाली लेके पराठे खाने के लिए। और मैं बना रही थी देसी घी से पराठे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है रिफाइंड के पराठे पसंद नहीं है, और ना ही वो तेल के खाते हैं। तो मैं उनके लिए जो है वो देसी घी के पराठे बना देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सही रहते हैं ये हेल्थ में भी और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। और जो मेरे हस्बैंड थे बेचारे, वो मेरी हेल्प कर रहे थे चाय बनाने में, हल्की फुल्की हेल्प कर देते हैं, बहुत अच्छे हैं। और अपने लिए चाय कर रहे थे ये। तो लो जी, वो तो बैठ गए थे खाने के लिए, और चटनी बनाई थी इन्होंने हरे धनिए की। और ये उनको एक पता नहीं क्या बच्चों की तरह क्या शौक है इनको, के फ़ोन देख देख के ये खाना खाते हैं। और सच में यार मुझे ना ये आदत बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है, और मैं इनसे बहुत बोलती हूँ लेकिन ये नहीं मानते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये ब्लॉग देख देख के अपना जो खाना था वो खा रहे थे। और उसके बाद थी अब मेरे खाने की, क्योंकि मैंने इनके लिए पराठे बना दिए थे, तो मैं भी खाने बैठ गई थी। और बनाने थे मेरे हस्बैंड मेरे लिए पराठे, मतलब ऐसे इतना अच्छा हस्बैंड किसका होता है देख लीजिए आप खुद ही। आप में से किसी के जो हस्बैंड है वो बनाते हैं ऐसे पराठे, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अल्टीमेट टेस्ट आ रहा था पराठों का, चाय के साथ और चटनी के साथ सुबह सुबह में। पराठे वराठे बस सब खाने के बाद भाई बारी थी अब किचन को समेटने की, क्योंकि वो काम तो मुझे ही करना था। तो जो हस्बैंड थे वो चले गए थे और मैं संभाल रही थी अब किचन, समेट रही थी सारा जो भी था। दूध मैंने गर्म कर दिया था और मैं सफाई कर रही थी प्लेटफॉर्म की, किचन प्लेटफॉर्म की। और उसके बाद जो थे जो बर्तन थे थोड़े बहुत वो मैंने साफ़ करे थे। रोज़ का जरा यही काम है ना, बर्तन साफ़ करो, धुलो, बर्तन साफ़ करो, पोंछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, बस यही काम है। तो मैं वही कर रही थी।
सुबह सुबह सारा काम हो जाता है, उसके बाद कोई काम नहीं रहता है, फिर दिन में फिर पूरे दिन फ्री रहो। यहाँ पर तो ये है। तो अब मोस्टली सारे बर्तन मैं धो चुकी थी, देख सकते हैं आप। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बटन जो है लाइक का ज़रूर दबाइएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और जो यहाँ का पानी है ना गुजरात का, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार पानी है और नमक नमक सा पानी आता है, क्योंकि समुद्र पास में है इसलिए। तो अब मैं सफाई कर रही थी थोड़ी बहुत बाहर की, जो कूड़ा था वो समेट रही थी। वैसे मैं सुबह झाड़ू पोंछा कर चुकी थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत कूड़ा था ना, मैं वो उसको निपटा रही थी। यहाँ पे कपड़े वपड़े मेरे सूख गए थे, मैंने धुल दिए थे, तो मैंने सोचा मैं रूम में भी झाड़ू लगा देती हूँ। तो मैंने रूम में भी झाड़ू लगा दी थी। पता नहीं यार मेरी झाड़ू कितनी बार लगती है दिन में, मैं तो खुद परेशान हूँ इस चीज़ से। मुझे ज़रा सा भी कूड़ा बर्दाश्त नहीं है कमरे में। अगर हल्का सा भी कूड़ा होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और अब बारी थी हस्बैंड से लड़ने की। उन्हें बुखार था और वो फ़ोन देख रहे थे, तो इसी बात में मैं उनसे लड़ रही थी, क्योंकि मैं उनसे बोल रही थी दवाई खा के और वो सो जाएँ। बेचारे मान भी गए थे, लेकिन डांटने के बाद, जब तक कि मेरी डांट ना खाना तब तक मानते भी नहीं है किसी बात को। तो मैं लाने गई थी इनके लिए गर्म पानी। इनको बुखार था और फीवर भी, हल्का सा जुकाम है, सर में दर्द है, तो उसी वजह से मैं इनसे लड़ रही थी कि दवाई खा के ये सो जाएं। मैंने लड़े काम ही नहीं चलता यार हस्बैंड से, क्या करें। और मेरी भी ना आज घुटनों में दर्द था, तो मैंने भी अपना जो घुटनों पे था वो ओमनी जेल लगाया था, ट्यूब लगाया था। सुबह से मैं कई बार लगा चुकी थी इसको, क्योंकि मेरे दर्द था घुटनों में बहुत ज़्यादा आज, एक घुटने। और फिर ये बाद में पढ़ने बैठ गए थे शाम को। और आज का ब्लॉग हमारा यहीं समाप्त होता है। कल मिलेंगे आपसे।